Okay, so we will start with this people. Poverty, गरीबी एक challenge. ठीक है, what is poverty? We see poverty all around us. What is poverty? State of being extremely poor. Extremely poor मतलब not being able to afford the basic necessities of life. Poverty means hunger and obviously lack of shelter. ठीक है, hunger मतलब भूखमरी और प्रॉपर जो आपके शेल्टर ना होना, रहने की जगह ना होना. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली पॉवर्टी. इट इज ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ठीक है, कितना मजा आता ना भाई साहब. ओके, सारा कुछ टेंशन ही नहीं. और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट. ठीक है, ये सारे जो बेसिक चीजें आपके लाइफ में जब आप उसको पैसों से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉवर्टी. ओनली बेगर्स आर नॉट पुअर. व्हाई बेगर्स आर नॉट पुअर? भिखारी लोग गरीब क्यों नहीं है? पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस. ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स मतलब जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो दूसरों के जमीन पे काम करते हैं. ठीक है, दीज आर लैंडलेस लेबरर्स. पीपल हैविंग नो लैंड एंड वर्किंग ऑन अदर्स लैंड आर नोन एज लैंडलेस लेबरर्स. और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जुगीज इन सिटीज. ओवर क्राउडेड जुगीज होते हैं जो ऐसे मतलब आपके जुगड़ झोपड़पट्टी जो मिलते हैं. ठीक है, वहां पे ये बहुत ज्यादा जब पॉपुलेशन होता है तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब ओवर क्राउडिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी. अ स्लम ड्वेलिंग टिपिकली मेड ऑफ मड एंड कॉरुगेटेड आयरन. आयरन से बने हुए जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर मतलब सीमेंट और से नहीं बना हुआ है. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो डेली वेज वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट में. और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास. ठीक है, ढाबास में चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं. एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. हर चौथा इंसान भारतवर्ष में पुअर है. ठीक है, so the first, second, third and the fourth, 1/4 of the population therefore is poor. In percentage we can say that almost 25% of India is poor. ठीक है, 25% जनता भाई साहब इंडिया की पुअर है. ठीक है, 25% of population is poor. This means that 26, ठीक है, people in India live in poverty. Almost 26 करोड़ लोग भाई साहब पॉवर्टी में जी रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? So what is poverty? What percentage of India's population is considered to be poor? A typical case of poverty is basically a rural case. This story captures the life of a poverty-stricken family living in a very small village. ठीक है? Laka Singh belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. ठीक है? And his family doesn't own any land, so he is basically a landless laborer. So they do odd jobs for big farmers. Odd jobs मतलब किसी खेती में काम कर लिया, किसी के भाई साहब पानी लेकर आ गए, ऐसे odd jobs. ठीक है, not a fixed job or salary. So they basically are into odd jobs in and around their village. ठीक है, रूरल पॉवर्टी. वर्क इज एराटिक एंड सो इज इनकम. कभी काम है कभी नहीं है, कभी ज्यादा काम है कभी कम काम है, कभी ज्यादा पैसा है कभी कम पैसा है, तो कुछ भी डिफाइंड नहीं है. ठीक है, एराटिक है. ठीक है, सो वर्क इज एराटिक, दैट इज इररेगुलर. At times they get paid 50 for a hard day's work. पूरे दिन के लिए वैसा 50 रुपए मिल रहे हैं. ठीक है, ओके. But often it is in kind like a few kilograms of wheat. Like a few kilo. तो कभी कभी भाई साहब पैसे मिलते हैं और कभी कभी भाई साहब जैसे अनाज मिल गया इनको. In kind, in paid in money और in kind बोलते हैं ना. Paid in money मतलब आपको जो आपने सर्विसेज किया उसके लिए पैसे मिले, पगार मिली. और in kind जैसे कुछ किलो किसी अनाज के मिल गए. ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी पेमेंट होता है. ठीक है, और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू आउट द डे. थोड़े बहुत वेजिटेबल्स मिल गए इनको. ठीक है, वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं. ठीक है, रूरल पॉवर्टी भाई साहब. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. ये जो 8 लोगों की फैमिली है इतनी पॉवर्टी में है कि 2 वक्त का खाना भी इन्हें नसीब नहीं हो रहा है. 2 वक्त का पूरा खाना भी इनको नसीब नहीं हो रहा है. ठीक है, ओके. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रूरल पॉवर्टी. लाका लिव्स इन अ हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. विलेज के बाहर एक झोपड़पट्टी में ये रहते हैं. ठीक है, ओके. द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर मतलब एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स. तो चॉपिंग फॉडर मतलब लकड़ियां काट कर भाई साहब साधन जुगाड़ करके भाई साहब, तो इससे इनका चलता है. ठीक है,
His father is basically a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. तो 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है. His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. तो टीबी मतलब एक जानलेवा बीमारी है, और टीबी से अगर निपटना है तो बहुत अच्छा खाना पीना करना पड़ेगा. दवाइयां तो लेनी पड़ेंगी, पर उसके साथ खाना पीना भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जो ये पुअर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है फिलहाल, ठीक है. इट इज नॉट एबल टू अफोर्ड. So it declining है भाई साहब, ठीक है. Rural poverty. Although the village has a primary school, Laka never went there. Laka never went there. ठीक है. He had to start earning when he was 10 years old. 10 साल का था तब से उसको earning. New clothes happen once in a few years. कभी साल में इसको 2-3 साल बाद कभी जाकर इसको एक नया कपड़ा मिलता है, ठीक है. Okay. Even soap and oil are luxury for the family. इनको भाई साहब साबुन और तेल भी नहीं मिलता है, इतनी गरीबी में ये जी रहे हैं, ठीक है. So soap is luxury for them. Okay, what is the relation between poverty and the size of families? The more is the size of family, the more is the likelihood that it will be poor. The lesser will be the distribution of income. How do we measure poverty? How do we distinguish the rich from the poor? Each country uses an imaginary line called as poverty line. तो एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं BPL, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है. तो ये हम लाइन, तो कैसे हम बोलते हैं कि कोई पुअर है या कोई नॉट पुअर है, तो एक लाइन होती है, एक सीमा होती है जिसके नीचे अगर होंगे तो उसको हम बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL बोलेंगे उसको, और उसके अगर ऊपर होंगे तो अबव द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है. सो व्हाट इज दिस बेसिकली, तो कुछ लोग भाई साहब पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे. दोज हु लिव अबव पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड एज APL or above poverty line. Those who live below the poverty line are called as BPL or below poverty line. Are we clear? ठीक है? Okay. So they are rich, comparatively rich, ठीक है. Those who live below the poverty line are called below poverty line or BPL population, ठीक है. These are poor people. The indicators on the basis of which population is divided into APL or BPL are क्या क्या indicators हैं? Levels of income, income levels पे ये division होती है, ठीक है. और क्या भाई साहब, level of consumption, कितने level पे consumption हो रही है, कितने goods को purchase किया जा रहा है, आपके basic education कैसा हो रहा है. Levels of income मतलब we require basic minimum items for subsistence. Subsistence मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत है, जैसे फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है. इनकी रिक्वायरमेंट होगी for subsistence. All these items have a price, so they will have to pay a price. The cost of each item is added up to get the minimum requirements to survive in a month. ये सारा भाई साहब add up होता है to get the minimum requirements that you would need to survive in a month. People will be considered poor if their income falls below a minimum level of earning per month necessary to fulfill the basic needs. So they will be considered as poor अगर ये basic needs भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो, ठीक है. अगर basic needs भी पूरे नहीं हो पा रहे. Levels of consumption. Food consists of different types of items. तो food में बहुत सारी चीजें होती हैं. Food consists of भाई साहब कैलोरीज, ठीक है. अलग अलग कैलोरीज के फूड होते हैं, ठीक है. ओके. A minimum calorie intake is required per person per day. तो थोड़ा बहुत दाल, थोड़ा बहुत सब्जी, थोड़ा बहुत चावल, ये सारी चीजें मिनिमम कैलोरीज का इंटेक होना ही चाहिए टू मेंटेन अ सर्टेन हेल्दी वे ऑफ लाइफ. People will be considered poor if their consumption falls below a minimum calorie requirement per day. अगर इनका कंजम्पशन एक मिनिमम कैलोरी लेवल पर डे से नीचे गिरता है, they will be considered as poor or below poverty line, ठीक है. People will be considered poor if their income or consumption falls below a minimum level necessary to fulfill their basic needs. So define poverty line. What is poverty line? Poverty line may vary with time and place. Support the statement with an example. For example, जैसे अकॉर्डिंग टू NSSO, ये स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, रूरल एरिया में पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे. रूरल एरियाज में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि मेहनत मशक्कत ज्यादा होता है, ठीक है. तो एनी पर्सन हु कंज्यूम्स लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे और अर्निंग लेस देन ₹816 पर मंथ, ठीक है. ये एज पर 2011-12 है, ठीक है. 2011 में ये सेंसस निकला कि जो भी 2400 से कम कैलोरीज का इंटेक है जिसका, या 816 रुपए से कम कमा रहा है, उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको हम बोलेंगे बिलो पॉवर्टी, रूरल एरियाज में.
ठीक है, पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे और अर्निंग लेस देन 816 per month was considered to be a person below the poverty line. For a family, 5 poverty line income is कितना भाई साहब? अगर 5 है तो इनका इनकम कितना होना चाहिए? 5 लोग हैं तो कितना इनकम होना चाहिए? 4080 816. अभी अर्बन एरिया पे आते हैं. पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज. 2400 कैलोरीज से कितना हो गया? 2100 कैलोरीज. क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में मेहनत मशक्कत थोड़ा कम है. ठीक है, सो एनी पर्सन हु कंज्यूम्स लेस देन दिस or earning less than rupees 1000 a month is considered to be a below poverty line person. तो अभी समझो भाई साहब, अगर 4 की फैमिली है तो कितना इनकम होना चाहिए? 4000. ठीक है, ओके. Poverty line income for a single person is rupees 100 per month. So if it is a family of let's say 5, then the family income has to be 5000. ठीक है. People living in rural areas engage themselves in more physical work, hence their calorie requirement is more. इसीलिए भाई साहब 2400 कैलोरी है. ठीक है, 2400 कैलोरी है. आर कंसिडर्ड हायर देन द अर्बन एरियाज. ठीक है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, अगर इनकम देखोगे यहाँ पे 816 है पर मंथ और वहां पे कितना है? 1000. क्योंकि पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज हैव मोर एक्सपेंडिचर. चीजें यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं. ठीक है, इसीलिए भाई साहब 1000 रुपए पर मंथ होना ही चाहिए. ठीक है, the poverty line is estimated periodically, normally every 5 years by conducting sample surveys. तो अलग अलग सैंपल सर्वेज होते हैं और इन सैंपल सर्वेज के हिसाब से आपके पॉवर्टी लाइंस डिसाइड होते हैं. These surveys are carried out by National Sample Survey Organization, NSSO. These are basically national survey organization which convey these samples. ठीक है, ठीक है, आज फिलहाल इतना ही. उधर जाइए आप, सबके सब उधर